ZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने भाग 8 में भूगोल के भारत की ऊर्जा एवं खनिज संसाधन में देखेंगे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, टाइटेनियम के बारे में। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यूरेनियम से। यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं यूरेनियम बहुत महंगा होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपने देश में यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है, हम लोग डिपेंडेंट हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से मांगते हैं, जो भी विकसित कंट्री हैं उनसे यूरेनियम हम लोग मांगते हैं। इससे बिजली भी उत्पादित की जाती है। आप सब जानते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। जब रेडियो एक्टिव होते हैं तो ये खतरनाक भी होंगे, ये सब बातें हम लोग अभी जानेंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है इसको देख लेते हैं। इसको मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। मेटल ऑफ होप के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं इनको देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख अयस्क हैं उनमें है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड हो गया। इसके बाद में थोरिया, थोरिया नाइट, थोरिया नाइट हो गया। इसके बाद में सोमरस्काइट, ये प्रमुख अयस्क हैं यूरेनियम के। इसके बाद में बातचीत करेंगे यूरेनियम की प्राप्ति स्थल की। आखिरकार यूरेनियम को कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो ये धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की, आर्कियन श्रेणी की सेलों से, आर्कियन श्रेणी की सेलें हो गई मोनोजाइट, मोनोजाइट बालू, इसके अलावा चेरालाइट, चेरालाइट, इसके अलावा पैग्मेटाइट से इनको प्राप्त किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा जो क्षेत्र है वो सिंहभूमि जिले के, सिंहभूमि जिले में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया है जादूगोड़ा। सिंहभूमि जिला है कहाँ? आप सब जानते हैं, झारखंड में स्थित है। सिंहभूमि जिला बहुत प्रसिद्ध है खनन के मामले में। ये कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बात किसकी हो रही है? यूरेनियम की। तो आप समझ पाए, यूरेनियम के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जगह है तुमलापल्ली। कौन सी जगह? तुमलापल्ली में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। इतना विशाल है बहुत, जिससे आपूर्ति अपने देश में की जा सकती है। यूरेनियम की बिजली हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है। आप सब जानते हैं मोनोजाइट मिट्टी में, मोनोजाइट जो मिट्टी होती है, जो बालू होती है, मिट्टी छोड़िए बालू होती है, उसमें थोरियम मिला है, लेकिन अभी वो हम लोग निकालने में पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। जितनी तेज़ी से हमें वो चाहिए उतनी तेज़ी से वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इसी के साथ साथ अभी हमने बात की कि झारखंड में तुमलापल्ली में विशाल यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा मेघालय में भी, मेघालय में यूरेनियम के भंडार हैं। लगभग 16% भंडार मेघालय में यूरेनियम के हैं। इसके बाद में अगर बात करें खासी पहाड़ी, खासी, गारो खासी जयंतिया आप सभी जानते हैं, ये कभी कहाँ है? मेघालय में है। तो खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, ये बहुत संपन्न है यूरेनियम के मामले में। यूरेनियम की अगर बात करें, इसका खनन कौन करता है? तो यूरेनियम का खनन भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में और बातचीत हम करेंगे, तो एक और क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है
डुंगरी, बाना डुंगरी। इसके अलावा एक और है सिमरी डुंगरी। ये कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूमि। और सिंहभूमि आप जानते हैं जिला झारखंड में है। यहाँ क्या खास है? यहाँ मिली है एक खदान जिसमें 11,000 टन यूरेनियम के भंडार का अनुमान लगाया गया। 11,000 टन बहुत बड़ा होता है। इसके बाद में हम चलते हैं राजदा क्षेत्र के पास में। राजदा में क्या हुआ है? तो राजदा में भी यूरेनियम की खोज हुई है। यहाँ 5,000 टन यूरेनियम भंडार होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में एक और स्थान आपका प्रसिद्ध है नेल्लौर। नेल्लौर में भी बहुत सारे यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपका उदयपुर हो गया। उदयपुर में यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं। अब ये सब हमने बातें कर ली यूरेनियम की। अब यूरेनियम के बाद सीधे हम लोग चलेंगे बेरिलियम के पास में। बातचीत अब करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम को हम लोग देख लेते हैं। बेरिलियम की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? पहला प्रश्न आपका यही रहा। तो इसकी जो प्राप्ति होती है वो आग्नेय चट्टानों से होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इसके द्वारा वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन सिग्नल्स, साइक्लोट्रॉन एक यंत्र होता है। आप सभी जानते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन तथा विस्फोटक पदार्थों में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बेरिलियम का। अब हम लोग जान लेते हैं थोरियम के बारे में। बेरिलियम हो गया हमारा। थोरियम की प्राप्ति किससे होती है? तो अभी आपको हमने बताया था, इसकी प्राप्ति मोनाजाइट मिट्टी से होती है। मोनाजाइट वालू से इसकी प्राप्ति होती है। इसका निर्माण कब हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें जब टूटी तब इनका निर्माण हुआ थोरियम का। यह कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाता है केरल के तटवर्ती भागों में। थोरियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो केरल के तटवर्ती भागों से प्राप्त होती है। अब अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा है टाइटेनियम। देखते हैं इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं। तो इसका जो उपयोग होता है वो लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान व परमाणु रिएक्टर के निर्माण में होता है। आप जान पाए कि लड़ाकू विमान अगर बनाया जाएगा तो मजबूत धातु तो होगी। तो इससे एक बात कन्फर्म है कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आपकी प्रयोग हो रही लड़ाकू विमान में, मिसाइल में, तो इसमें टाइटेनियम भी लगाया जाता है। अब टाइटेनियम होगा तो मजबूत होगा और महंगा भी होगा, क्योंकि ये सभी महंगी चीज़ें हैं। तो टाइटेनियम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद में देख लेते हैं कि इस धातु के उत्पादन के लिए अपने देश में पहला कारखाना कहाँ लगाया गया। तो बात है 1 मार्च 2011 की। 1 मार्च 2011 में इस धातु के उत्पादन के लिए केरल में, कहाँ, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, आप जानते हैं, साक्षरता में नंबर 1 है। केरल में देश का पहला कारखाना प्रारंभ किया गया। पहला कारखाना कहाँ? केरल में। अब हम लोग बातचीत करेंगे कोयले की।
अब कोयले को देख लेते हैं। कोयला बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयला एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे पहले जानते हैं कोयले के आखिरकार प्रकार कितने होते हैं। तो आप सब जानते हैं सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है, एंथ्रासाइट। इसमें जो मात्रा होती है वो मात्रा आपकी कितनी होगी, 80 से 95% होती है। इसके बाद में विटुमिनस, विटुमिनस इसमें जो मात्रा है वो आपकी बहुत कम है, 55 से 65% तक। इसके बाद में आपका थर्ड आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट, लिग्नाइट में कितना से कितना होता है, तो 45 से 55, 55% तक। आखिरी में आता है सबसे रद्दी और घटिया पीट कोयला, 35 से 45% कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिरकार कोयला उत्पादन जो क्षेत्र हैं इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन कौन कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हम लोग देख लेंगे और फिर एक एक करके उनकी बातचीत भी थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बताइए तलचर कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी पर स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी पर स्थित है, ये प्रश्न रहा आपसे। तो तलचर जो कोयला क्षेत्र है वो ब्राह्मणी नदी घाटी पर स्थित है। आखिरकार ये कहाँ है, किस राज्य में ये पड़ता है तलचर, तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये स्थित है। अब अगला आपसे क्वेश्चन है सिंगरौली, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी पर स्थित है, तो आप जानते होंगे कृष्णा गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। ये पड़ता कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा झारखंड में कौन कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं जो कोयला का उत्पादन करते हैं। झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपका हो गया झरिया, बोकारो, बोकारो के बाद में है आपका गिरिडीह, इसके बाद में है करनपुरा, इसके बाद में है रामगढ़। ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं ये कोयले के उत्पादन से संबंधित हैं। अब इसमें कौन सा कोयला पाया जाता है, तो इसमें विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला आपसे चौथा क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नदी कौन सी है, तो आप जानते हैं दामोदर घाटी जो परियोजना वहाँ है उसी पर ऊपरी क्षेत्र में ये स्थित है। इसके बाद में अगला आपसे क्वेश्चन ये रहा कि ताता पानी कौन सा पानी है, ताता पानी, ताता पानी रामकोला, रामकोला, रामकोला कोयला क्षेत्र, ताता पानी रामकोला कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, तो आंसर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। अब इसके बाद में चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, नेवेली, नेवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है और किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है, तो उसका आंसर है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। अगला है आपसे 7 नंबर क्वेश्चन, पलना, पलना कहाँ है, तो पलना आपका राजस्थान में है, पलना राजस्थान में स्थित है। और भी अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये रहा कि भारत में लिग्नाइट, लिग्नाइट का
सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो इसका है आंसर मन्नारगुडी। मन्नारगुडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मन्नारगुडी में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो कोयला आपका है उसके भंडार सर्वाधिक हैं। इसके बाद में बातचीत कर लेते हैं और नवें क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश कोयला क्षेत्र जो है उसमें किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का पहले तो नाम आप जान लीजिए। इस क्षेत्र का नाम है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र, इसमें किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं विटुमिनस दूसरे नंबर का कोयला होता है। पहला तो आपने पढ़ा है एंथ्रासाइट होता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। इसका उपयोग कहाँ आखिरकार हम लोग करते हैं? विटुमिनस प्रकार के कोयले का उपयोग, इसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर, कोकिंग कोयला बनाकर इसका उपयोग किया जाता है लौह इस्पात के कारखानों में। लौह इस्पात के कारखानों में। अब कौन कौन सी वो नदी घाटियां हैं उनके बारे में जानते हैं कि जहां कोयला क्षेत्र बहुत प्रमुख है। तो सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी घाटी की, इसके बाद में सोन, महानदी, ब्राह्मणी नदी घाटी जो है वो प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। इसके बाद में कोयल, पेंच, कान्हन नदी घाटी। इसके बाद में बातचीत करेंगे वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती। गोदावरी के बाद में कौन? इंद्रावती नदी घाटी भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कोयले के उत्पादन के लिए। 11वां नंबर का प्रश्न ये है, भारत में आधुनिक विधि से, भारत में अपने देश में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया? तो ये आपका प्रयास किया गया बंगाल में। बंगाल में एक स्थान है रानीगंज। रानीगंज में सबसे पहले कोयला निकालने का प्रथम प्रयास किया आधुनिक विधि से। अपने देश में जो सर्वाधिक कोयला है वो किस प्रकार की शैलों से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों से कुल कोयले का अपने देश में 98% प्राप्त किया जाता है। अभी आपने जाना गोंडवाना क्षेत्र जो होता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। इसका मतलब अपने देश में एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होगा वो बहुत कम होगा। यही तो इसका मतलब हुआ, आप समझ गए। इसके बाद में जो 2% आपका बचा वो जो कोयला होता है वो तृतीयक कह लीजिए या टर्सरी युगीन चट्टानों से मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र आपके कौन कौन से प्रसिद्ध हैं उनको भी जान लेते हैं। तो इन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में यह विस्तृत है। इन क्षेत्रों से जो हमने 3 क्षेत्र लिखे हैं, इन क्षेत्रों से उत्पादन कोयले का 76% के करीब होता है। बहुत बड़ा ये उत्पादन है 3 राज्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। भारत में विद्युत क्षेत्र में कोयले का उपयोग किया जाता है लगभग 84% के करीब। भारत में कोयले का उत्पादन का सर्वाधिक 84% जो हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब बातचीत कर लेते हैं शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों की। ये आपके 2017 और 18 की आंकड़े हैं, उनके हिसाब से हम बता रहे हैं। पहला आपका हो गया उड़ीसा, दूसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़। उत्पादक अलग होता है, भंडारक अलग होता है।
थर्ड आपका हो गया झारखंड। फोर्थ आपका हो गया एमपी मध्य प्रदेश। फिफ्थ आपका हो गया तेलंगाना, तेलंगाना। ये आपके सीड्स कोयला उत्पादक क्षेत्र रहे।